जी तो है ना, फटोफट मारो। इस प्रेस वार्ता में आप सभी जी, अनिता तेलंग जी, सरस्वती वासम जी, हम सब ने कल दिनांक 2 तारीख को वस्तु स्थिति जानने के लिए पीड़ित परिवार जिन्निप्पा पंगलवाया में हम लोग पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद बहुत सारे ऐसे बातें सामने निकल कर आए, जिस ढंग से जो नीतीश दुर्वा की मौत हुई है, वो उनकी माताजी अपने शब्दों में कहा कि कैसे वहाँ के चपरासी के माध्यम से उनकी माताजी को फोन कर बताया गया कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है और वो बात ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कहने पर उनके माताजी जाकर जब कोटा केबिन में देखती है तो किस अवस्था में थी, तो वो सब उनके माताजी हमको बताई है। इसमें उन सब बातों को सुनकर ये स्पष्ट होता है कि घोर लापरवाही करने के चलते नीतीश दुर्वा का मौत हुआ है। कहीं न कहीं पूरा अधीक्षक की लापरवाही इसमें सामने आ रहा है। और उसके साथ साथ हम लोग पीड़ित परिवार के अलावा और वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीणों से भी बात करने के बाद एक बहुत ही दुखद वाली बात सामने आई है। एक तरफ नीतीश दुर्वा की मौत हुआ है, वहाँ पर उसकी लाश पड़ी है, वहीं पूरा जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन के लोग मिलकर एक दबावपूर्वक या फर्जी तरीके से एक पंचनामा तैयार कर पूरा परिवार के ऊपर आरोप मंडराते हुए उस बच्चे को एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर एक पंचनामा तैयार किया गया है। वो अभी आप लोग भी देंगे उस पंचनामा कि किस तरह से पंचनामा तैयार कर पूरा परिवार के आरोप लगाकर उसको किसी भी तरह से पढ़ने भी नहीं दिया गया, उसमें हस्ताक्षर करवाकर लाया गया है। ये बातें सामने निकल कर आई है। और जो कोटा केबिन दुगाईगुड़ा में भी हम लोगों ने गया, वहां जाकर संबंधित अधीक्षक से भी बात की, तो अधीक्षक का कहना है उसे बच्चे के जाने का जानकारी उसको वहाँ के जो प्यून के माध्यम से मिला, लेकिन वो बच्चा वहाँ से जाने के 3 दिन बाद भी उस बच्चा का किसी भी प्रकार से उस अधीक्षक के द्वारा जानकारी नहीं लेना या संपर्क नहीं करना, ये कहीं न कहीं घोर लापरवाही मैं मानता हूँ। और उस बच्चा का जानकारी उसके मौत के बाद उस अधीक्षक को पता चला, ऐसा अधीक्षक का कहना है। तो एक जिम्मेदार अधीक्षक को एक अपने बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी जानकारी अगर अधीक्षक नहीं रखेगा तो इससे बड़ा लापरवाही और क्या हो सकता है। तो ये अधीक्षक का कहना है। और हम लोगों ने वहाँ संबंधित उसके जो क्लासमेट और उसके जो बेड पार्टनर थे, वहाँ के तमाम बच्चों से भी चर्चा किया है। तो उन बच्चों का कहना है कि वो नीतीश दुर्वा का जो तबीयत विगत बुधवार से उसकी तबीयत खराब थी, उसके खराब होने की वजह से वहाँ के जो स्टाफ है, कोटा केबिन जो स्टाफ है, स्वयं एक मलेरिया किट है, उसके माध्यम से उन लोग स्वयं वहाँ किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। बुधवार की दिन को स्वयं वहाँ पर टेस्ट किया तो निगेटिव रिपोर्ट आया करके वहाँ के जो अधीक्षक के द्वारा शाम के दवाइयाँ उस बच्चे को दिया गया, ऐसा वहाँ के जो छात्रों ने हम लोगों को कल कहा है। तो ये सब देखते हुए कहीं न कहीं पूरे मामले में अधीक्षक की लापरवाही से वहाँ नीतीश दुर्वा की मौत हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसे लापरवाही अधीक्षक और जो संबंधित जो मनगढ़ंत कहानी बनाने वाले अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। धन्यवाद। दुगाईगुड़ा कोटा केबिन आश्रम में पढ़ने वाला बच्चे नीतीश दुर्वे का जो मृत्यु होता है और उस मृत्यु
के बाद घटना की गंभीरता को लेते हुए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी ने एक जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम जी, जनपद सदस्य मनोज अवलम जी, सरस्वती वासम जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष अनिता तेलम जी, सुखलू पूनेम जी के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया गया था और वो जांच दल पीड़ित परिवारों से घटनास्थल दुरेगुड़ा फुटा केबिन और उनका जो मृतक छात्र के गांव आईपेंटा पहुंचकर वहां पर वस्तुस्थिति का जायजा लिया और आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। आप सभी को मालूम है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनके लगभग 1.5 वर्ष हो रहे हैं। इन 1.5 वर्षों में आप सब हम सब ने देखा कि किस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से पूर्व से भी आश्रमों में, पोटा जमीनों में, छात्रावासों में पढ़ने वाले आदिवासी गरीब बच्चों की मौत लगातार किसी न किसी कारणवश होती रही है और लगातार हमने भी और स्थानीय मीडिया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे को हमेशा से ही प्रमुखता के साथ उठाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इस पूरे मामले में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कार्रवाई करना चाहिए था दोषियों के ऊपर, आज तक एक भी मामले पे दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ और उसके चलते ही फिर से एक बार दुरेगुड़ा पोटा जमीन का मामला हम सब आप सबके सामने है। इन्हीं मामलों को लेकर हमने फिर से पिछले विधानसभा सत्र में भी हमारे बस्तर के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक लतेश्वर बघेल जी और मेरे द्वारा भी विधानसभा में शून्यकाल प्रश्नकाल के माध्यम से भी इन बातों को उठाए थे और सामने रखे थे कि पूरे बस्तर संभाग में लगातार आश्रमों, पोटा जमीनों में, छात्रावासों में गरीब बच्चों, आदिवासी बच्चों की मृत्यु हो रही है और प्रशासन रोकने में इसको गंभीर है। उसके बावजूद भी उन घटनाओं से सबक नहीं लेते हुए प्रशासन और सरकार आज फिर से एक बार उसूर जैसे हमारे संवेदनशील क्षेत्र जहां पर उसूर ब्लॉक मुख्यालय आवपल्ली है, वहां से मुश्किल से भी 2 किलोमीटर जहां पर मेन रोडों में पोटा जमीन दुरेगुड़ा रहता है वो है, वहां के बच्चे की मौत होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस पूरे मामले में जैसे जांच दल हमारे गया हुआ था पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी बहुत सारे बातों को वहां देखा और ये बात सामने स्पष्ट तौर पर आया कि प्रथम दृष्टया वहां पर अधीक्षक की लापरवाही से यह घटना घटी है। एक बच्चा जिसकी 1 तारीख से परीक्षा रहती है और वो बीमार है, उसके बावजूद भी अगर वो बीमार था तो उनका इलाज हॉस्पिटल में होना था। 2 किलोमीटर में वहां पे आवपल्ली ब्लॉक मुख्यालय में हॉस्पिटल है, वहां से हम मेन रोड में आश्रम है, वहां से हम आते हैं तो जिला मुख्यालय में हॉस्पिटल है। वो अधीक्षक या प्रशासन के जो अधिकारी उनका इलाज वहां पर नहीं करवाकर उन्हें घर क्यों भेजा? हमारा पहला सवाल है, उनको घर क्यों भेजा? जैसे हमारे पीड़ित अभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे उनके माता पिता, उनके परिजन, उन्होंने बताया कि अधीक्षक ने सीधा बच्चे को फोन करके घर उनको भिजवाया है। तो घर आखिर क्यों भिजवाया? जब बच्चा बीमार था तो उन्हें इलाज करना था, अगर बच्चा बीमार नहीं था तो कैसे 1 दिन के अंदर में बच्चे की मौत होती है? तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में प्रशासन और प्रशासन अधिकारी गंभीर नहीं है और प्रशासन लापरवाही के चलते इतना बड़ी घटना वहां पर हुई है। और एक जो बच्चा वहां पर जो अध्ययनरत था नीलेश ध्रुवा, उसका वहां पर मृत्यु होना कहीं न कहीं ये गंभीर मामला है और इस पूरे मामले में कहीं न कहीं लापरवाही, घोर लापरवाही बरता गया है और प्रथम दृष्टया अधीक्षक और वहां के जो प्रशासनिक अमला का लापरवाही वहां पर दिख रहा है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे सरकार प्रशासन से भी मांग करेंगे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो मुझे देखने में आ रहा है कि लगातार उन्हें दोषी कर्मचारियों को बचाने का काम, दोषी अधिकारियों को बचाने का काम किया जा रहा है, जिसके परिपालन में जिससे चलते ही इस तरह की घटनाएं दोबारा फिर से हो रही है। और इस पूरे मामले में जब हमारा जांच दल वहां पर गांव में गया और पीड़ित परिजनों से मिला, उसमें ये बात सामने प्रमुखता से आया गया कि जो अधीक्षक और वहां के जो अधिकारी बीआरसी, बीओ, एपीसी के माध्यम से उनका ये कहना, उनके परिजनों को 50,000 का लालच दिया गया कि आप 50,000 रुपये हम आपको देंगे, आप इस मामले को कहीं ज्यादा कुछ नहीं बोलिए,
और शांत रहिए, इस तरीके से उन्हें लालच देना और एक झूठा पंचनामा ग्रामीणों के दस्तक से बनाकर वहां पर लाना, इस पूरे मामले से ये बात निकल कर आता है कहीं न कहीं कुछ गलत है और लापरवाही, इसके लिए इस मामले में रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सभी पीड़ित परिवारजन के साथ कलेक्टर से भी मिलने मुलाकात करने जाएंगे और उन्हें एक आवेदन देकर इस पूरे मामले जांच करेंगे। हमारे उस जांच दल में हमारे कमलेश सारम जी पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो भी वहां पर रहे हुए थे, उसके संबंध में आपसे 2 शब्द बताएंगे। फिर जिस दिन मौत था उस दिन अधीक्षक और BRC आए हैं और बोले हैं 45,000 देंगे बोल के, और 5,000 दिए और 40,000 दूसरे दिन लाकर देंगे, ऐसा करके बताए। अच्छा, क्यों नहीं बोले? क्रियाक्रम में चावल दाल और क्रियाक्रम में पैसा भी देंगे ऐसा बोले। पंचनामा में क्या लिखा? और पंचनामा में बोले हैं अस्टर से अच्छा से लाए, उसकी माँ जाकर लेकर आई है और जंगल में माँ के साथ मवा बीनने के लिए गया और मवा बीन के आने के बाद घर में ज्यादा गर्मी हो गया और पेट के अंदर जलन जैसा हुआ और ज्यादा होने के बाद फिर हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो बीच रास्ते में मौत हुआ, ऐसा करके पंचनामा में लिखे हैं। वो लोग लिखे जी BRC लिखे हैं। आप लोगों को बताया कि ऐसा लिखे हैं, ऐसा नहीं करो, ऐसा कुछ बोले? और लिखे हैं और हम लोगों को भी पता नहीं था कि वो लोग इस टाइप का लिखे हैं बोल के, और आके पढ़ने भी नहीं दिए और हस्ताक्षर करवाए मम्मी और पापा के। अब आप लोग का क्या डिमांड, क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं।